नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पर युवक को बेरहमी से पीटा गया, अपहरण कर युवक के साथ कार में मारपीट की गई है और पीटने वालों ने पैरों के तलवे चटवाए हैं। चलती कार में इस घटना को अंजाम दिया गया है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। पुलिस के पास ये वायरल वीडियो पहुंच गया है और जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। ग्वालियर जिले के डबरा अंचल का ये युवक बताया जाता है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर जो सामने आई है, इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसी घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। कहीं पर मैला खिला दिया जाता है, कहीं पर पेशाब कर दी जाती है, कहीं पर पैर के तलवे चटवाए जाते हैं, कहीं पर गले में पट्टा बांध दिया जाता है। सुशील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, हम देख रहे हैं कि सरकार ऐसे मामलों पर बहुत सख्त रवैया अपना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले लगातार सामने भी आ रहे हैं। ये कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। क्या है ये मामला? सुशील, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? तो वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, लेकिन ग्वालियर में युवक के साथ बेरहमी की गई, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। अपहरण किया गया, कार में युवक को बुरी तरह से पीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई, पैर के तलवे चटवाए गए। ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। सुशील, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर जिले के डबरा अंचल का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो में कार में एक युवक का अपहरण किया गया और उसके बाद उस युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। ना सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उस युवक से पैरों के तलवे भी चटवाए मारपीट करने वालों ने। इसके अलावा उसे गाली गलौज भी की है और किसी बात को लेकर उस पर लगातार जो है प्रताड़ित करने का ये पूरा घटनाक्रम कार के अंदर हुआ है। और हालांकि ये ग्वालियर जिले के डबरा अंचल का वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज 18 अभी किसी तरह की इसमें पुष्टि नहीं करता है और पुलिस अधिकारियों के पास भी ये वीडियो पहुंच चुका है। पुलिस अधिकारी भी इस वीडियो की तस्दीक में लगे हैं, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि ये वीडियो ग्वालियर जिले के डबरा अंचल का है संभव था और जो युवक है उससे किसी बात को लेकर इन युवाओं की विवाद हुआ था और उसी के चलते इन्होंने अपहरण किया इसका और उसके बाद फिर कार में बिठाकर इसको मारा पीटा, तलवे चटवाए, इसके अलावा पैर भी दबवाया इससे युवक से। तो अब पुलिस जो है इसमें तस्दीक कर रही है। संभवतः आज रात तक या कल सुबह तक इसमें पुष्टि हो सकती है कि ये वीडियो क्या ग्वालियर का ही है और है तो कहाँ का है, कौन लोग हैं ये जो मारपीट करने वाले। तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात अगली खबर की करते हैं। प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव कराए जाने और इसे देखते हुए बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 2 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। खास बात यह है कि भूपेंद्र यादव को संगठन में काम करने का खासा अनुभव है और एक वक्त ऐसा भी था कि वो अध्यक्ष पद के भी दावेदार रहे हैं। ऐसे में उनकी नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। इधर इसी से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें कि वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और अब तो चुनाव प्रभारी जो बन चुके हैं भूपेंद्र यादव, उनसे मुलाकात की है। चुनाव प्रभारी नियुक्त होने के बाद यह मुलाकात हुई है दोनों नेताओं के बीच में। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। बधाई उन्हें दी गई क्योंकि अब साथ मिलकर काम करना है और बीजेपी के लिए जीत का रास्ता इन लोगों को तय करना है, इसलिए पहले से मुलाकात और बधाई देने का सिलसिला यहां देखिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस गिरेबा में झांकना उसे चाहिए। इतने सालों तक देश पर राज किया, आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं किया। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के सपनों को पूरा किया है। आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा को देवता की उपाधि दी है। हमारी सरकार ने अच्छी योजनाएं बनाई।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज की विकास, उनकी प्रगति और राष्ट्र के योगदान में उनको पूर्ण आगे लाकर कार्य करने का संकल्प लेकर एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संकल्पित। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस 16 नवंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनाया जाता है। चाहे दिग्विजय जी हों, चाहे कांग्रेस पार्टी, 60 साल राज किया, आदिवासी समाज का सूद भी नहीं लिया। अगर कुछ हुआ तो केवल शोषण हुआ। गरीबी का राह दिखाकर राजनीतिक अमीरी कांग्रेस आदिवासी समाज के आधार पर करती थी। आज आदिवासी समाज को उभारने का कार्य प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिनी प्रवास पर शिवपुरी जिले पर भी गए थे। यहां पर भी उन्होंने पिछोर और कोलारस के अपने कार्यक्रम से पहले मुंबई कोठी पर पत्रकारों से बातचीत की और ये दावा कर दिया कि मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति हुई है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काया पलट किया है और इस पर जनता का आशीर्वाद और भरोसा बीजेपी को जरूर मिलना है। तो सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर लगातार बने हुए हैं। उनका गुना में नया रूप देखने को मिला। आदिवासी कार्यक्रम में पहुंचे और आदिवासी कलाकार लोक नृत्य कर रहे थे तो वे खुद को रोक नहीं पाए और मंच से उतरकर उनके साथ नाचने लगे। आदिवासी समाज के हजारों लोग इसे देखकर मुस्कुराए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अपने व्यस्त मंत्रालय के कामकाज से समय निकालकर क्षेत्र का दौरा कर केला है आपको जीत में टिकट मांगे, लेकिन केला अपना बापा खाते तो मालूम है। मालूम है। हरदा जिले में आदिवासियों की जमीन का फर्जी नामांतरण करने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और एडीएम ने जांच के बाद मामले में 6 पटवारियों, 11 किसानों समेत 17 लोगों पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। जिले के 7 गांवों की 51 हेक्टेयर जमीन पटवारियों ने साठ गांठ कर फर्जी तरीके से दबंग किसानों के नाम पर कर दी थी। 2022 में फर्जी नामांतरण का पता चलने पर पटवारी अभिषेक शुक्ल ने 26 जून को शिकायत की। जांच में सामने आया कि पटवारियों ने तहसीलदार की फर्जी साइन से राजस्व रिकॉर्ड में आदिवासियों की जमीन किसी और के नाम कर दी। जांच के बाद 5 पटवारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। एडीएम ने बताया कि दोषी पटवारियों में से एक पटवारी का ट्रांसफर अनूपपुर हो चुका है। ये जो मामला है इसमें एक पटवारी हैं हरदा तहसील के, उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी। अभिषेक मिश्रा पटवारी हैं। उसमें करीब 8 गांव की लगभग 51 हेक्टेयर जो आदिवासी और 1-2 अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी ज़मीन है अवैध तरीके से बिना किसी आदेश के अंतरित कर दी गई दूसरे लोगों के नाम पर। उसकी जाँच। शाहजहांपुर से खबर, मोहन बड़ोदिया में दलित दूल्हे की बारात निकालने पर डीजे बजाना जो है इस पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसा दिए। दूल्हा पक्ष के एक व्यक्ति को चोट आई है। भंडेरी गांव में दलित दूल्हे की बारात के दौरान डीजे पर जय भीम का गाना बज रहा था, जिस पर गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। डायनेट के माध्यम से लोगों के फोन के माध्यम से जानकारी मिली थी कि ग्राम भंडेरी में एक व्यक्ति अपनी बारात निकाल के ले जा रहे थे। उसमें कुछ डीजे में गाने चलने को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद हो गया था। विवाद के बाद आपस में खबर पन्ना से, जहां पर छतरपुर नेशनल हाईवे 39 पर तेज रफ्तार 2 वाहनों में आमने सामने की टक्कर हो गई। इसकी वजह से दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे 100 डायल की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ग्वालियर के महाराजपुरा और क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बाप बेटे को पकड़ा है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को गिरवी रखकर कर्जा ले लिया करते थे। इन्होंने एक शख्स के यहां सोने का हार और कानों की बाली गिरवी रखकर 2.5 लाख रुपए लिए थे। घर की महिला ने इन गहनों को सुनार के यहां जब चेक कराया तो वो नकली निकले। इसके बाद पुलिस को खबर की गई, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। के साथ मिलकर उन दोनों आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया गया, जो कि मूलतः थाना गोहद के रहने वाले हैं, थाना गोवा क्षेत्र के, और वर्तमान में यहाँ पिंटो पार्क थाना गोले के मंदिर के तहत अभी किराए से रह रहे हैं। तो उन दोनों पिता पुत्र को
बढ़ते आगे, रतलाम में कलयुगी बेटे ने जायदाद के लिए अपने ही पिता से मारपीट कर दी और 10 बीघा जमीन, ट्रैक्टर, नकदी और मोबाइल छीन लिया। पीड़ित दंपति सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। रतलाम के मावता गांव का मामला है। दंपति ने पुलिस में शिकायत की है, लेकिन सुनवाई न होने पर फिर वे कलेक्ट्रेट पहुंचे और नायब तहसीलदार से मिले। बुजुर्ग दंपति की शिकायत सुनकर थाने को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मलवाना आयो क्यों मैंने मार जोरे मारियो ने, मारी जमीन ने, ट्रेक्टर ने, मोटरसाइकिल ने, मोबाइल ने सब खोई लीधा मारा कुटो करीने। मार कने कई एक नवो पयो कोनी मांदो वही जाऊं तो मार कने पयो कोनी, गोरी लावन पयो कोनी, इलाज मार। बुजुर्ग दंपति ये पिपलोदा तहसील के हैं। मेरी बात हुई है वहाँ के नायब तहसीलदार से और इनका जमीन संबंधी एक विवाद था। इस संबंध में मैंने दंपति से चर्चा करके और संबंधित नायब तहसीलदार से चर्चा करके इनका निराकरण करने की समझाई। गुना में अपराध दर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मामला जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र का। चरवाहे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। 30 बकरियां चुरा ली गई। परिजनों ने शव लेकर हाईवे पर जाम लगाया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की छानबीन चली। दमोह के हटा थाना इलाके के कुआंखेड़ा में युवती ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में युवती मिली। उसके बाद सिविल अस्पताल उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूछताछ में उसने बताया कि बस संचालक प्रताड़ित करता है, जिस पर युवती के माता पिता को जान से मारने की धमकी देने का भी बस संचालक पर आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। बेटियां घर में सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे हो पाएंगी? इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला श्योपुर से आया। 15 वर्षीय नाबालिग ने रिश्ते में चचेरी बहन लगने वाली 5 साल की बच्ची को शिकार बनाया। इसके बाद देहात थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते आगे, प्रदेश के कई जिलों में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खरगोन में नदी नालों में बाढ़ की स्थिति है। लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भिंड की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहां पर तेज बारिश हुई, इसकी वजह से कलेक्ट्रेट परिसर में पानी भर गया। प्रमुख चौराहों पर जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्योपुर की बात करते हैं। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ जोर की बारिश हुई। इसकी वजह से 15 से 20 मिनट में शहर की सड़कों पर पानी भर गया। घुटने घुटने पानी में होकर लोग दौड़ते भागते नजर आए। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के पहिया आधे से ज्यादा डूब गए। पुरानी सब्जी मंडी पुल दरवाजा इलाके की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। सोशल मीडिया के दौर में इसके नुकसान के साथ फायदे भी हैं। नर्मदापुरम की खबर को देखकर आप सोशल मीडिया की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। मलेशिया में रहने वाले हिंदू धर्मावलंबियों ने इसी सोशल मीडिया के जरिए नर्मदापुरम के भागवत कथावाचक पुष्कर परसाई की कथा सुनी और कथा से प्रभावित होकर मलेशिया में कथा करने का न्योता दिया। इसके बाद सोशल मीडिया जरिया बना। नर्मदापुरम से कथा करने के लिए पंडित पुष्कर परसाई मलेशिया पहुंचे। यह पहला मौका है नर्मदापुरम से कोई कथावाचक विदेश कथा करने पहुंचा और सोशल मीडिया के जरिए ये सब हो पाया। हमने सब जगह इनविटेशंस भेजे हैं और जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म से जो जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पे ऐसा मतलब बहुत कम होता है, बहुत दुर्लभ है, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। तो बड़े दूर दूर से लोग सारे एक्साइटेड है आने के लिए। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम सभी लोग शीघ्र ही श्रीमद् भागवत गंगा में स्नान करेंगे और अपने आप को परम पवित्र बनाएंगे। इस मलेशिया की भूमि पर वहीं पर वृंदावन बनाएंगे। प्रदेश के मुखिया अपने अफसरों को बार बार ताकीद कर चुके हैं कि संवेदनशील बनिए, लोगों की समस्याएं सुनिए ही नहीं, उसे महसूस करते हुए उनका समाधान कीजिए। लेकिन क्या प्रशासन वाकई संवेदी हो गया? क्या अफसर गरीब पीड़ित वंचितों की गुहार को सुन रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? तो आपको इन सारे सवालों का जवाब सुनाते ही नहीं दिखाते हैं। चलिए मंडला के कलेक्ट्रेट दफ्तर से आई ये खबर देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार जी। आप लोग ही आए हो, ये कार्रवाई जो हो रहा है वो आप ही के सहायता से हो रहा है, आप ही की मदद की बदौलत हो रहा है। तो ये तो आपने जानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जरूरत और ताकत। लेकिन इसके पहले हुआ क्या? मामला क्या था? क्यों ये हालात बने? इसे जानना जरूरी है। हम तो न्याय के लिए बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो जमीन है, पूरा कागजात है, ओके है। अगर फाल्स हो
फाल्स हो तो मुझे अभी लात मार के भगा दो यहाँ से। हैं? कब जमीन पे कब्जा किया था तुम्हारी? ये पुलिस ने जून 2020-21 में दिया है, लास्ट जून में। तो अभी तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तो न्याय के लिए बैठा हूँ भाई, मेरे पास खेती नहीं है, मैं क्या करूँगा? खेती मेरे नाम का ज़मीन है, मैं बचपन से कमाया हूँ उस खेत को, और अभी पुलिस की गाड़ी जाके जो है दूसरे को दे दिया, जबकि उसका नाम ही नहीं है। आवेदन यहाँ भी दिया हूँ, ये है आवेदन का पहले जो दिया था 1 साल पहले, ये पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास का है, ये कलेक्टर मैडम जहाँ आती सिर्फ कार्यवाही का तसल्ली दे के संतोष कर देते हैं और भगा देते हैं। अभी खड़े बरसात में मैं कहाँ खेती करूँगा? बोधराम झारिया हैं ये, मंडला जिले की उप तहसील अंजुनिया के बंजी गांव के निवासी, और इनकी समस्या ये है कि इनकी जमीन पर दबंगों को कब्जा दिला दिया गया, वो भी पुलिस के द्वारा। ये हम नहीं बल्कि खुद बोधराम कहते हैं। उनका ये भी कहना है कि मामला 2020 का है और 3 साल से वो अपनी जमीन पाने और इंसाफ की खातिर हर उस दर पर शिकायत कर चुके हैं और आवेदन कर चुके हैं जहां से न्याय मिलने की बात कही जाती है। लेकिन जब कहीं किसी ने नहीं सुनी तो परिवार समेत वो पहुंच गए मंडला कलेक्ट्रेट दफ्तर, और बीते 2 दिन से बारिश के मौसम में खुले आसमान के बीच अपने परिवार के साथ डाल दिया डेरा। लेकिन हैरत देखिए, सबके साथ और सबके विकास के लिए काम करने वाले जिम्मेदार काम में इतने व्यस्त और तल्लीन हैं कि दफ्तर के बाहर न्याय के लिए बैठे पीड़ित की व्यथा सुनने या उसे समझने को मुनासिब नहीं समझते। बाद में जब मीडिया ने खबर को कवर किया और जिम्मेदारों से सवाल किया तो प्रशासन जागा और आनन फानन में न्याय दिलाने की बात की जाने लगी। सुन लीजिए। मामला दरअसल न्यायालयीन प्रकरण का ही है। एक सामान्य रूप से अवैध कब्जा किया गया था। उस अवैध कब्जे का प्रकरण न्यायालय में पहले से चल रहा था, जिसकी पेशी 13 जुलाई 2023 के लिए निर्धारित है आदेशार्थ, और इसमें सामान्य न्यायालयीन प्रकरण की तरह इसको लिया जा रहा था और उसमें प्रक्रिया चल रही थी। ये इधर दबाव बना, प्रशासन को लगा कि मीडिया सक्रिय हो गया तब ये कार्रवाई हो रही है। 2 दिन पहले भी हो सकती थी, 2 दिन से बैठे इन लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया की जानकारी मुझे तो अभी लगी है, लेकिन 2 दिन पहले से ही इनकी कार्यवाही, इनको नोटिस वगैरह सब तामील हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद परिवार शायद उसको संज्ञान में ना लिया हो, ये कारण हो सकता है। नायब तहसीलदार का कहना है कि मामला न्यायिक है और प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो प्रशासन में हड़कंप क्यों मच गया? आनन फानन में क्यों सब जागे? और इससे ज्यादा शर्मनाक ये भी कि कार्रवाई करने, कब्जा दिलाने निकले जिम्मेदार अब तक ये भी नहीं समझ पाए, या कहें कि समझने की कोशिश तक नहीं की कि परिवार क्यों परेशान है। तभी तो कह दिया, परिवार किन्हीं कारणों से व्यथित है। चूंकि परिवार शायद किन्हीं कारणों से व्यथित है और पीड़ित है, तो उनकी समस्या को अभी समझते हुए उन्हें यहाँ से लेकर के मौके पर ले जाया जा रहा है और उन्हें वापस अपने स्थान पर समुचित रूप से कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जाएगी। अभी साहब लोग यही कह रहे हैं कि मौके पे जाके जो हम लोग कब्जा देंगे और माने जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, इसके के ले जा रहे हैं। लगता है जब हम लोग आए तब ये प्रक्रिया हुई क्या? जी, आप ही आए हैं इसीलिए हुआ है ये, नहीं तो मैं तो 3 साल से भटक रहा हूँ। मैं 3 साल से यहाँ, पिछले साल भी यहाँ आके आवेदन दिया, एसपी कार्यालय में दिया, और वही पुराने वाला आवेदन ही मैंने दिया हूँ यहाँ। जी जी, आप लोग ही आए हो, ये कार्रवाई जो हो रहा है वो आप ही के सहायता से हो रहा है, आप ही की मदद की बदौलत हो रहा है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार अफसरों को संवेदनशील रहने के लिए कह चुके हैं, लेकिन यहाँ तो 2 दिन से कलेक्ट्रेट के बाहर न्याय पाने के लिए बैठे परिवार की सुध तक नहीं ली जा रही थी। यानी ये वानगी भर है, और ऐसे में असंवेदनशील प्रशासनिक अधिकारियों के चलते गांव कस्बे में न्याय के लिए बैठे उन सैकड़ों हजारों लोगों का इंतजार कितना लंबा रहा होगा, समझना मुश्किल नहीं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला।